अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की उर्दू किताब अपनी ज़बान का सबक नंबर 2 एतबार का पार्ट 1। इस वीडियो में आपको चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। एतबार। यह कहानी बाबा भारती, उनके प्यारे घोड़े सुल्तान और इलाके के एक मशहूर डाकू के दरमियान ताल्लुकात पर मबनी है। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को एक आम जानवर की तरह नहीं बल्कि अपने बच्चे की तरह बेहद प्यार करते थे और उसकी देखभाल खुद करते थे। तो चलिए सबक को पढ़ना शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे और जमींदार को अपने लहलहाते हुए सरसब्ज सदाब खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। ये घोड़ा बड़ा खूबसूरत था। इसके मुकाबले का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे। अपने हाथ से खरीरा करते यानी घोड़े के जिस्म को ब्रश की मदद से साफ करते, अपने हाथ से दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते। सुल्तान से जुदाई का ख्याल भी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उनको वहम हो गया था कि मैं उसके बगैर जिंदा ना रह सकूंगा। वह इसकी चाल पर फरिश्ता थे यानी फिदा थे। कहते, इस तरह चलता है जैसे ताओस ओदी ओदी घटाओं को देखकर नाच रहा हो, यानी मोर काली काली घटाओं को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस मोहब्बत पर हैरान थे। बाज वक्त कंखियों से यानी नजर बचाते हुए इशारे भी करते थे, मगर बाबा भारती को उसकी परवाह न थी। जब तक शाम को वह सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर न लगाते, उन्हें चैन न आता। इस पैराग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान से इतना प्यार था जैसे एक माँ को अपने बेटे से या किसान को अपने हरे भरे खेतों से होता है। वो इसकी बहुत देखभाल करते, उसे अपना हाथ से खाना खिलाते। उन्हें लगता था कि वो सुल्तान के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे। जब घोड़ा चलता था तो ऐसा लगता था जैसे मोर बादल को देखकर नाच रहा हो। बाबा भारती रोज शाम को उस पर बैठकर 8-10 मील की सैर करते थे। कुल्हन उस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर थर्राते थे यानी कांपते थे। होते होते सुल्तान की शोहरत उस देखो आपको एक पिक्चर में शो हो रहा होगा, ये बाबा भारती हैं, ये इनका घोड़ा सुल्तान है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। के भी कानों तक पहुंची। शौक ने दिल में चुटकी ली यानी उस चीज को पाने या देखने का शौक जग उठा। एक दिन दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? कुल्हन। बाबा भारती ने पूछा, कुल्हन क्या हाल है? कुल्हन ने सर झुकाकर जवाब दिया, आपकी मेहरबानी है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की शोहरत खींच लाई है। अजीब जानवर है, खुश हो जाओगे। मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। ये अल्फाज किसने कहे? कुल्हन ने। इसकी चाल तुम्हारा दिल मोह लेगी यानी दिल जीत लेगी। कहते हैं शक्ल भी बड़ी खूबसूरत है। क्या कहने, जो इसे एक दफा देख लेता है उसके दिल पर इसकी सूरत नक्श हो जाती है यानी सूरत दिल में बैठ जाती है। मुद्दत से तरस रहा था, आज हाजिर हुआ हूँ। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि एक दिन दोपहर को डाकू कुल्हन बाबा भारती के पास आया और उनसे बोला कि वो सुल्तान की तारीफ सुनकर उसे देखने आया है। बाबा भारती ने खुशी खुशी बताया कि वो बहुत सुंदर और लाजवाब घोड़ा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। बाबा और कुल्हन दोनों इस्तबल में पहुंचे। इस्तबल यानी घोड़े बांधने की जगह। बाबा ने बड़े गौर से घोड़ा देखा। कुल्हन ने हैरत से घोड़े को देखा। उसने हजारों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका बांका यानी अलबेला घोड़ा इसकी निगाह से आज तक ना गुजरा था। सोचने लगा, किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था। ये कौन सोच रहा था? ये डाकू कुल्हन सोच रहा था। इस फकीर को ऐसी चीजों से क्या निस्बत यानी ताल्लुक। इसकी चाल देखकर कुल्हन के सीने पर सांप लौट गया, यानी
اس کو شدید جلن محسوس ہوئی۔ وہ ڈاکو تھا، اس کے پاس طاقت تھی۔ اس نے کہا، بابا صاحب، اس گھوڑے کو تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ بابا بھارتی کلہن کو استبل لے گیا اور گھوڑا دکھایا۔ کلہن نے پہلے کبھی اتنا سندر گھوڑا نہیں دیکھا تھا۔ ایک ڈاکو ہونے کے ناطے اس کے دل میں لالچ آ گیا اور وہ بول اٹھا تھا کہ گھوڑا تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا، اور وہاں سے چلا گیا۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں۔ بابا خوف زدہ ہو گئے، یعنی ڈر گئے۔ اب انہیں رات کو نیند نہ آتی تھی۔ ساری رات استبل کے خبر گیری میں کٹنے لگی۔ ہر وقت کلہن کا خطرہ لگا رہتا تھا، مگر کئی مہینے گزر گئے اور وہ نہ آیا، یہاں تک کہ بابا بھارتی کسی حد تک، نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں، بے پرواہ ہو گئے۔ اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ کلہن کی بات سن کر بابا بھارتی ڈر گئے تھے اور اب انہیں رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ وہ ہمیشہ گھوڑے کی رکھوالی کرتے تھے، لیکن کئی مہینے بیت جانے کے بعد بھی جب کلہن نہیں آیا تو بابا بھارتی تھوڑے بے فکر ہو گئے۔ شام کا وقت تھا۔ بابا بھارتی سلطان کی پیٹھ پر سوار ہو کر سیر کو جا رہے تھے۔ یکایک یعنی اچانک ایک طرف سے آواز آئی، او بابا، ذرا ایک محتاج کی بات سنتے جاؤ۔ آواز میں رقت تھی، یعنی آواز درد بھری تھی۔ بابا نے گھوڑا روک لیا، دیکھا تو ایک اپاہج، ڈس ایبل یعنی جسمانی طور پر معذور، درخت کے سائے تلے پڑا کرہا رہا تھا۔ بابا بھارتی کا دل پسیج گیا۔ دل پسیج جانا یہ ایک محاورے ہے جس کا معنی ہے دل نرم ہونا یا ترس کھانا۔ بولے، کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اپاہج نے ہاتھ باندھ کر کہا، بابا، میں دکھی ہوں، مجھ پر مہربانی کرو۔ راما والا یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، مجھے وہاں جانا ہے، گھوڑے پر چڑھا لو۔ پرماتما تمہارا بھلا کرے گا۔ وہاں تمہارا کون ہے؟ بابا نے پوچھا۔ درگا دت حکیم کا نام آپ نے سنا ہوگا، میں ان کا سوتیلا بھائی ہوں۔ اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ ایک شام جب بابا بھارتی گھوڑے پر سیر کر رہے تھے تو ایک جگہ سے ایک اپاہج کی درد بھری آواز روتا ہوا مدد مانگنے لگا۔ اس نے کہا کہ اسے 3 میل دور جانا ہے، اس لیے اسے گھوڑے پر بیٹھا لے۔ بابا نے جب پوچھا کہ وہاں کون ہے تو اس نے بتایا کہ وہ درگا دت حکیم کا سوتیلا بھائی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف پر چلتے ہیں۔ بابا بھارتی نے گھوڑے سے اتر کر اپاہج کو گھوڑے پر سوار کیا اور خود اس کی لگام پکڑ کر آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ اچانک انہیں ایک جھٹکا سا محسوس ہوا اور لگام ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک اپاہج گھوڑے کی پیٹھ پر تن کر بیٹھا اسے دوڑائے لیے جا رہا ہے تو ان کی حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ ان کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ یہ اپاہج کلہن ڈاکو تھا۔ اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ بابا بھارتی نے ترس کھا کر اس اپاہج کو گھوڑے پر بیٹھا دیا تھا، لیکن خود پیدل لگام پکڑ کر چلنے لگے۔ تبھی اچانک انہیں ایک جھٹکا لگا، ان کے ہاتھ سے لگام چھوٹ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ اپاہج کوئی اور نہیں بلکہ کلہن ڈاکو تھا جو گھوڑے کو بھگا کر لیے جا رہا تھا۔ بابا بھارتی کچھ دیر خاموش رہے، اس کے بعد پوری قوت سے چلا کر کہا، ذرا ٹھہرو۔ کلہن نے یہ آواز سن کر گھوڑا روک لیا اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بابا صاحب، یہ گھوڑا اب نہ دوں گا۔ بابا بھارتی نے قریب آ کر کہا، یہ گھوڑا تمہیں مبارک ہو، میں تمہیں اس کی واپسی کے لیے نہیں کہتا، مگر کلہن، تم سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، اسے رد نہ کرنا، ورنہ میرے دل کو سخت صدمہ پہنچے گا۔ بابا، حکم دیجیے، میں آپ کا غلام ہوں، صرف یہ گھوڑا نہ دوں گا۔ اب گھوڑے کا نام نہ لو، میں تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا۔ میری درخواست صرف یہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر نہ ہونے پائے۔ اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ بابا بھارتی نے زور سے چلا کر کلہن کو روکا۔ کلہن نے گھوڑا روک لیا۔ بابا نے کہا کہ یہ گھوڑا اب تم رکھ لو، مجھے واپسی نہیں چاہیے، بس میری ایک بات مانو کہ اس طرح دھوکہ دینے کی اس گھٹنا کا ذکر کسی سے مت کرنا، ورنہ غریبوں پر سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ جائے گا۔ نیکسٹ پیراگراف کو دیکھتے ہیں۔ کلہن کا حیرت سے کھلا رہ گیا۔ اسے خیال تھا کہ بابا بھارتی اس چوری کی اطلاع پولیس میں دے کر مجھے گرفتار کرا دیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ
मुझे इस घोड़े को लेकर रोपोश हो जाना चाहिए। उसने बाबा भारती के चेहरे पर अपनी आंखें गाड़ी और पूछा, बाबा साहब, इसमें आपको क्या खतरा है? बाबा भारती ने जवाब दिया, लोगों को अगर इस वाकये का इल्म हो गया तो वह किसी गरीब पर एतबार न करेंगे। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की तरफ से उस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई वास्ता न था। बाबा भारती तो चले गए, मगर उनका फकरा कुल्हन के कानों में अब तक गूंज रहा था। सोचता था, बाबा भारती का ख्याल कितना ऊंचा है। रात की तारीकी में कुल्हन बाबा भारती के घर पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। कुल्हन सुल्तान की लगाम पकड़े आहिस्ता आहिस्ता इस्तबल के दरवाजे पर पहुंचा। इस्तबल का मतलब मैंने आपको फर्स्ट पेज पर बताया है। क्या आप सभी को याद है? फटाफट कमेंट में लिखिए, इस्तबल क्या होता है। कभी वहां बाबा भारती लाठी लेकर पहरा देते थे। कुल्हन ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर दरवाजा एहतियात से बंद कर दिया। उस वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि उस रात अंधेरे में कुल्हन वापस बाबा भारती के घर आया। उसने चुपचाप सुल्तान को वापस उसके अस्तबल में बांध दिया और वहां से चल दिया। उस वक्त कुल्हन की आंखों में खुशी और पछतावे के आंसू थे। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। सुबह होते ही बाबा भारती ने अपने कमरे से निकलकर सर्द पानी से गुस्ल किया। उसके बाद उनके पांव इस्तबल की तरफ इस तरह बढ़े जैसे कोई ख्वाब में चल रहा हो, मगर दरवाजे पर पहुंचते ही वह चौंक पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब घोड़ा वहां कहाँ था? इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि सुबह जब बाबा भारती नहाकर नींद में ही अस्तबल की तरफ गए तो वहां पहुंचकर चौंक पड़े और उन्हें लगा कि शायद वो अभी भी सपना देख रहे हैं, क्योंकि घोड़ा वहां मौजूद था। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। घोड़े ने अपने मालिक के कदमों की चाप को पहचान लिया। कदमों की चाप यानी कदमों की आहट को पहचान लिया और जोर से हनहनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए इस्तबल के अंदर चले गए और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस तरह रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ बाप मुद्दत के बाद बेटे से मिलकर रोता है। बार बार उसकी गर्दन पर हाथ फेरते और कहते थे, अब कोई गरीबों की मदद करने से इनकार ना करेगा। इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि घोड़े ने अपने मालिक के आने की आहट पहचान ली। बाबा भारती ने दौड़कर घोड़े को गले लगा लिया और बच्चों की तरह रोने लगे और खुशी से कहने लगे कि अब कोई गरीबों पर शक नहीं करेगा और उनकी मदद करता रहेगा। तो यहीं पे हमारा प्यारा सा सबक नंबर 2 खत्म होता है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको इस किताब के सिलेबस की वीडियो चाहिए कि एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं तो कमेंट में यस लिखें। बहुत ही जल्द इस सिलेबस की वीडियो अपलोड होने वाली है। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है सिलेबस की, आपके पास फौरन नोटिफिकेशन चली जाएगी। आज का एक छोटा सा सवाल है, देखते हैं किसने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है। आप सभी कमेंट में लिखकर बताइए कि बाबा भारती का घोड़ा किसने चुराया था और वो कौन था। ऐसे ही और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहिए या किसी सबक के सवाल व जवाब चाहिए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।